हेलो दोस्तों, मैं आज आप सभी को क्लास 12th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। आज मेरा दूसरा क्लास है। चलिए आज हम लोग आगे देखते हैं। देखिए हम लोग आणविक ठोस मॉलिक्यूलर सॉलिड यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब आणविक ठोस के प्रकार के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए इनके प्रकार तीन हैं। पहला देखिए क्या है, पहला हमारा है ध्रुवीय आणविक ठोस, इसको इंग्लिश में कहते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। देखिए ध्रुवीय आणविक ठोस जो होता है हमारा एक कैसा होता है, क्या होता है। देखिए जो हमारा ध्रुवीय है आणविक ठोस होता है, देखिए इसकी संरचना होती है। मान लीजिए हमारा क्या है, HCl है, हमारा HCl है, तो इसको देखिए HCl हो गया। तो H जो हमारा है इस पे क्या है, धन आवेश होता है, और जो Cl हमारा इस पे क्या होता है, ऋण आवेश होता है। फिर देखिए एक और ले रहे हैं हम लोग HCl, फिर यहाँ पर भी हम लोग एक ले हाइड्रोजन पे क्या है, धन आवेश होता है, और Cl क्लोरीन पे ऋण आवेश होता है। इस पे भी धन आवेश हो गया, इस पे भी ऋण आवेश हो गया। देखिए आणविक जो क्या आणविक ध्रुव आणविक ठोस होता है, देखिए इसमें जो ये है, ये हमारा है वो, इसकी संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, इसकी संरचना को हम लोग कहते हैं ध्रुवीय कहते हैं। ये जो है हमारी, इसकी संरचना को हम लोग ध्रुवीय कहते हैं। और देखिए जो हमारा ये क्या है, HCl है, ये निगेटिव चार्ज है। हमारा जो हाइड्रोजन है ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। जो जब निगेटिव पॉजिटिव रहेंगे तो आपस में क्या करेंगे, आकर्षण करेंगे। तो आपस में क्या कर रहे हैं, आकर्षण कर रहे हैं। यहाँ पर भी आपस में आकर्षण कर रहे हैं। तो ये जो आकर्षण कर रहे हैं, इसी आकर्षण बल को हम लोग क्या कहते हैं, इसी आकर्षण बल को हम लोग ध्रुवीय आकर्षण बल कहते हैं। और देखिए ये जो हमारा ये क्या है, ये हमारे जो है ये क्या है, पूरा क्या है, हमारे ध्रुवीय अणु है। ध्रुवीय अणु का मतलब होता है एक चार्ज एक साइड क्या होना चाहिए, एक साइड प्लस चार्ज होना चाहिए, एक साइड माइनस चार्ज होना चाहिए। हमें इतना पता चल गया। देखिए इसमें आकर्षण बल होता है, ध्रुवीय आकर्षण बल होता है, और इसकी प्राकृतिक मुलायम होती है। और यह क्या होता है, विद्युत चालकता होता है। विद्युत चालकता जो होता है क्या होता है, कुचालक होता है। इसका गलनांक निम्न होता है। अब देखिए इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण है HCl हो गया, और हमारा HBr हो गया, SO2 हो गया आदि। फिर देखिए पहला हमारा पता चल गया। अब दूसरा देखिए अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस देखिए, देखिए इसमें क्या हम लोग मान ले रहे हैं, देखिए Cl2 हो गया, Cl2 Cl2। देखिए Cl2 में एक Cl हो गया है, Cl यहाँ पर भी एक Cl हो गया। देखिए ये क्या है, इस पे जो चार्ज होता है, इस पे जो चार्ज होता है Cl पे क्या होता है, माइनस चार्ज होगा। तो जब माइनस चार्ज होगा तो ये आपस में क्या है, आपस में क्या आकर्षित नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर भी जो माइनस चार्ज रहेगा। तो इसके लिए देखिए क्या है, इसके लिए हम दो परमाणु ले रहे हैं। दो हमारा क्या हो गया, परमाणु हो गया। परमाणु में बीच में क्या होता है, हमारा नाभिक होता है। नाभिक हो गया हमारा, और नाभिक के चारों क्या इलेक्ट्रॉन जो हमारा है कक्ष में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। देखिए एक समय ये इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ आ जाएगा, और एक समय जो ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर आ जाएगा। तो इसके नाभिक से इस इलेक्ट्रॉन की दूरी क्या है, कम रहेगी। तो ये नाभिक जो है इसके इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर लेगा, और इसके नाभिक को क्या कर देगा, प्रतिकर्षित कर देगा।
तो क्या हो जाएगा, तब यहाँ क्या हो जाएगा, Cl पे क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा यहाँ, देखिए इलेक्ट्रॉन हो गया, एक क्या हो गया, नाभिक हो गया। तो एक साइड क्या हो जाएगा हमारा प्लस चार्ज हो जाएगा, एक साइड क्या हो जाएगा हमारा माइनस चार्ज हो जाएगा। इसी तरह इस पे भी क्या हो जाएगा, एक साइड क्या है प्लस चार्ज हो जाएगा, एक साइड माइनस चार्ज हो जाएगा। इतना हमें पता चल गया। अब देखिए इसके बीच में जो है क्या है, अब आकर्षण होगा, इसके बीच में जब ये आकर्षण होगा, इसी आकर्षण बल को हम लोग क्या कहते हैं, इसी आकर्षण बल को हम लोग लंदन बल या परिक्षेपण बल कहते हैं। इतना हमें पता चल गया। देखिए इसकी क्या है, इसकी प्राकृतिक जो होती है मुलायम होती है, और विद्युत चालकता कुचालक होता है, और गलनांक निम्न होता है। और इसका उदाहरण देख लीजिए, Cl2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया, F2 हो गया, CO2 हो गया, CCl4 हो गया आदि। फिर देखिए इसमें क्या है, नोट है, जो हमारा CO2 होता है, ये क्या होता है, CO2 को हम लोग क्या है, सूखी बर्फ भी कहते हैं। जैसे हमारा CO2 है, ये क्या है, ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसको हम लोग ऊर्ध्वपातन भी कहते हैं। इतना हमें पता चल गया। अब देखिए तीसरा हमारा क्या है, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस है। देखिए हाइड्रोजन आणविक बंधित जो ठोस है, ये हाइड्रोजन जो है, ये देखिए किससे किससे बंध बनाता है, एक फ्लोरीन से बनाता है, दूसरा क्या हो गया, ऑक्सीजन से हो गया, तीसरा ये नाइट्रोजन से। इन तीनों से ये बंध बनाता है हाइड्रोजन बंध। फिर देखिए आगे, मान लीजिए हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, फिर यहाँ पर भी क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया, बंध बना रहा है फ्लोरीन, फिर यहाँ पर भी हमारा क्या, हाइड्रोजन हो गया, फ्लोरीन। अब देखिए इसके बीच में जो क्या है, इसके बीच में जो ये बंध बन रहा है, इसी बंध को हम लोग क्या कहते हैं, इसी बंध को हम लोग हाइड्रोजन बंध कहते हैं। अब देखिए इस हाइड्रोजन बंध, इसका आकर्षण बल जो है हाइड्रोजन बंध होता है। इसकी प्राकृतिक जो होती है मुलायम होती है, और देखिए इसका जो है विद्युत चालक होता है, कुचालक होता है, और इसका गलनांक जो है, इसका भी गलनांक निम्न होता है, और आण्विक कण जो होता है इसका क्या है, अणु होता है। अब हमें इतना पता चल गया। अब इसका उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण हो गया H2O हो गया, NH3 हो गया, HF हो गया आदि। देखिए अब हमें क्या एक पता होना चाहिए, आणविक ठोसों के गलनांक के क्रम। देखिए सबसे ज्यादा गलनांक किसमें होता है, देखिए सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा हमारा होता है हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस में होता है, फिर उसके बाद ध्रुवीय आणविक ठोस में होता है, सबसे कम अध्रुवीय आणविक ठोस में होता है। इतना हमें पता चल गया। और अब हम आपको आगे हम इस पे जितने क्वेश्चन बने हैं हम आपको क्वेश्चन हल करवा रहे हैं, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको प्रश्न हल करा रहा हूँ। इतना पढ़ा लिया था, अब मैं प्रश्न हल करा रहा हूँ। देखिए प्रश्न कैसे बनता है। देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्रिस्टल का गलनांक उच्चतम होता है। ऑप्शन हमारा 4 दिया है। पहला देखिए क्या है, पहला है आयनिक क्रिस्टल, दूसरा है संयोजक क्रिस्टल, तीसरा आणविक क्रिस्टल, चौथा धात्विक क्रिस्टल। देखिए क्या पूछा है, सबसे ज्यादा गलनांक किसमें होता है, तो सबसे ज्यादा गलनांक हमारा संयोजक क्रिस्टल में होता है, सबसे उच्चतम गलनांक। अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरा ठोस हाइड्रोजन में अंतराकाशीय आकर्षण है। देखिए किसमें पाया जाता है, जो हमारा ठोस हाइड्रोजन में अंतराकाशीय आकर्षण बल होता है वह किसमें पाया जाता है। देखिए
पहला है हाइड्रोजन बंध, दूसरा है सहसंयोजक बंध, तीसरा है उप सहसंयोजक बंध और चौथा है हमारा जो है वंडर वाल्स बल। तो हमारा इसका आंसर हो गया हमारा वंडर वाल्स बल, इसका आंसर होगा दूसरे का। तीसरा देखिए क्या है, निम्नलिखित में से सहसंयोजक ठोस कौन सा है। देखिए पहला हमारा जो हो गया हीरा हो गया, दूसरा NaCl हो गया और तीसरा Fe हो गया, चौथा हमारा Ag हो गया। अब क्या पूछ रहा है, कौन सा इसमें से सहसंयोजक ठोस है। तो इसमें जो हमारा हीरा है यह सहसंयोजक ठोस है। अब चौथा क्या है हमारा, प्लास्टिक क्या है। प्लास्टिक जो हमारा है यह क्या है। देखिए ऑप्शन 4 है इसके, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, आणविक ठोस। जो हमारा प्लास्टिक होता है, हमारा ये जो प्लास्टिक होता है यह क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस होता है। हमें इतना पता चल गया। पांचवा प्रश्न हमारा क्या है, निम्न में से क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण कौन सा है। क्रिस्टलीय ठोस का इसमें से चारों में से उदाहरण कौन सा है। पहला देखिए क्या है, NaCl, दूसरा हो गया KCl और तीसरा Na2SO4 और चौथा हो गया सभी। क्या पूछा है, क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण कौन है। क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण पूछा है तो ये जो हमारे तीनों हैं यह क्या हो जाएंगे, यह क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। फिर देखिए हमारा छठवां प्रश्न, ठोस A एक अति कठोर ठोस तथा गलित अवस्था में विद्युत रोधी है। यह बहुत उच्च ताप पर पिघलता है। यह किस प्रकार का ठोस है। इसके ऑप्शन 4 है, पहला है आणविक, दूसरा है धात्विक, तीसरा है सहसंयोजन और चौथा जो हमारा है आयनिक है। तो इसका आंसर देखिए क्या होता है, हमारे छठवां का आंसर हो जाएगा सी वाला, सहसंयोजक हमारा छठवें का आंसर हो जाएगा। अब सातवां देखिए, सातवां है ग्रेफाइट। इनमें इन चारों में से ग्रेफाइट किसमें पाया जाता है। पहला देखिए क्या है, आयनिक ठोस है, दूसरा हमारा जो है धात्विक ठोस है और तीसरा जो हमारा है यह सहसंयोजन ठोस है और चौथा जो हमारा है आणविक ठोस है। तो इसका आंसर ग्रेफाइट किसमें पाया जाता है। जो हमारा ग्रेफाइट है यह सहसंयोजक ठोस में पाया जाता है। सातवें का भी आंसर हमें पता चल गया। अब आठवां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से हाइड्रोजन बंधित ठोस है। हाइड्रोजन बंधित ठोस का मतलब होता है जो हमारा ये हाइड्रोजन होता है, यह हाइड्रोजन जो हमारा है यह किससे बंध बनाता है, ऑक्सीजन से बनाता है, नाइट्रोजन से बनाता है और फ्लोरीन से बनाता है। तो देखिए हमारा पहला ऑप्शन है H2O, दूसरा है NaCl, तीसरा है Cu, चौथा है CH4। तो देखिए क्या है, किससे बंध हमारा हाइड्रोजन बनाता है, ऑक्सीजन से। तो ये ऑक्सीजन है, तो इसलिए हमारा ये पहला आंसर हो गया। आज मैं आप सभी को इतना प्रश्न हल करा दिया हूँ, अगले वीडियो में आगे पढ़ाऊंगा। ओके बाय, जय हिंद।